नारायण 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 नारायण। संसार वालों की दृष्टि और भगवान की दृष्टि, इसमें थोड़ा अंतर है। संसार में जो धनवान है उसका सम्मान होता है, वो बड़ा है। जो किसी विशिष्ट पद पे प्रतिष्ठित है उसका सम्मान है। जिसका रूप बहुत अच्छा है उसका सम्मान है। जिसके शरीर में बल है उसका सम्मान होता है। धनवान तो चाहे कुलीन हो चाहे कैसा हो, उसको सारे गुणा या सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। बहुत ऊंचे कुल में जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होते ही जो जगत गुरु है उसका सम्मान वंदन है ही है। लेकिन भगवान के यहाँ इनका उतना विशेष महत्व नहीं है, सर्वथा नहीं है, ये हम नहीं कहेंगे। देखो माय डियर, ये ध्यान रखना, अगर आज कोई रूपवान हुआ है तो उसने पहले सत्कर्म किए हैं, उनके फल के कारण आज वो रूपवान है या धनवान है या पदवान है, उत्तम कुल में हुआ है। भगवान कहते हैं गीता में कि योग भ्रष्ट माने, योग माने अपने लक्ष्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा की जा रही थी। बहुत दूर तक पहुंच गए। इस दूरी तक पहुंचने में संसार की बहुत सी वस्तुओं की उपेक्षा करनी पड़ी, त्याग करना पड़ा। लेकिन पहुंचने के लक्ष्य प्राप्ति के कुछ समय पहले ही काल आ गया। सांसें तो गिनी चुनी हैं। इस शरीर के ऊपर अधिकार तो केवल कुछ समय ही तक है। तो वो समय आ गया और शरीर का और जीवात्मा का संबंध टूट गया। उसको मृत्यु कह लो भले, क्योंकि कर्म तो सबके सब इस शरीर से ही होते हैं। मानस कर्म भी शरीर के संकल्प के अनुसार ही होते हैं। तो वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, युक्त नहीं हो पाया, इसलिए उस योग से च्युत हो गया। उसको योग भ्रष्ट कह देते हैं। भ्रष्ट के लोग बहुत अच्छे अर्थ नहीं लगाते हैं, इसलिए मैंने स्पष्ट किया, योग भ्रष्ट माने जो अपने लक्ष्य से युक्त नहीं हो पाया। वो योग भ्रष्ट को गाली मत समझना, वो भी हो सकता है किसी भी कारण से। लेकिन माने अगर आयु की सीमा के कारण लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए तो जिज्ञासा होती है, कश्चिन्नो भय विभ्रष्टा, वो तो बेचारा दोनों तरफ से गया, न माया मिली न राम मिले।
संसार की मौज दुनिया मारती रही, उसको हमने छोड़ दिया कि वहाँ पहुँच जाएंगे, और संसार की मौज तो मिली नहीं, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए, तो दोनों तरफ से गए। तब पकड़ के नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ना 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 ना, अच्छा किया हुआ नहीं कल्याण कृत कश्चिम दुर्गतिम तात गच्छति। सत्कर्म कहीं नष्ट नहीं होते। वो फिर बड़े पहले तो खूब अपने पुण्यों का फल भोगेगा, जैसा है उत्तम लोकों में, और इसके अनंतर उत्तम कुल में उसका जन्म होगा। अथवा जिस तरह का उसका संस्कार है, योगियों के घर में होगा, और फिर वो जहाँ अपनी साधना कर चुका, उसके आगे फिर साधना का क्रम आगे बढ़ाएगा। 7वें दर्जे की परीक्षा दिया हुआ व्यक्ति गर्मी की छुट्टी के बाद जब आएगा तो 8वें दर्जे में ही भर्ती होगा। तो इसलिए अगर किसी का रूप विशिष्ट है तो माय डियर वो पुण्य के कारण है। शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, बड़ा दिव्य शास्त्र है माय डियर। हम सन्यासियों को, खास तौर से साधकों को मना करेंगे कि अगर तुमको अपने ऊपर कंट्रोल ना हो तो ये शास्त्र मत पढ़ना। बहुत उत्तम शास्त्र है, जरूर बहुत बढ़िया शास्त्र है, लेकिन बड़ा गड़बड़ काम है। अब हम अपनी बात बता देते हैं आपको, उससे आप लोग पाठ ले लो। विद्या बड़ी अच्छी, सामुद्रिक शास्त्र, उसके कुछ ग्रंथ बड़े अच्छे हैं। कभी कभी जो ज्योतिषविद हैं, कुंडली में नहीं ग्रह मिल रहे हैं, हाथ में भी नहीं मिल रहे हैं, तो शरीर के लक्षण देखते हैं। अब कुछ हम लक्षण बता दे रहे हैं, एक आध उनका फल नहीं बताएंगे। यहाँ ऊंचा है दोनों तरफ तो वो अलग होगा। उसके बाद अगर ये उंगली इससे थोड़ी ऊंची है तो उसका अलग फल है, ये उंगली ऊंची है तो उसका फल अलग है, अंगूठा ऐसा है तो उसका फल अलग है। अरे भैया, अब मैं थोड़ी गंदी वाली बात बता दूं, किसी किसी की उनको देख करके पता चल जाता इसका चरित्र ऐसा है। अब तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है, तुमको उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो लक्षण दिखाई पड़ गया, तुमको लग जाएगा ये व्यक्ति ऐसा है। अब उतनी देर के लिए तो तुम्हारा मन खराब हो ही गया। तो इसलिए मैंने मना किया कि भगवान की भक्ति करने वालों को, वैसे विद्या बहुत उत्तम है, वेद की है विद्या, वेद मूलक है, तो अविद्या नहीं है। लेकिन बहुत सी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अब हमको अगर हरिद्वार जाना है तो हमको तिरुपति की यात्रा कैसे करें? तिरुपति कोई कमजोर चीज़ थोड़ा है। अयोध्या कैसे जाएंगे? अरे वैष्णव देवी कैसे जाएंगे अगर हमको हरिद्वार जाना है या बद्रीनाथ जाना है? तो इसलिए जिनको जहाँ जाना है वो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, तो उसमें लिखा हुआ किस पुण्य के कारण अच्छे नेत्र मिलते हैं, किस पुण्य के कारण सुंदर नासिका होती है। अब सब आगे समझ लेना, वो सब लिखा हुआ है जो हम आपसे बता रहे। हर चीज़, राम जी के जो लक्षण सीता जी को हनुमान जी ने बताया, वो सारे अंग उन्होंने देखा थोड़ा होगा, लेकिन अमुक अमुक अंगों के अनुरूप उन्होंने उनका निरूपण कर दिया, तो सीता माता को पता चल गया हाँ ये उनका निकट व्यक्ति है। तो हमने इसलिए ये बात कह दी कि रूपवान होना भी पुण्य का फल है, धनवान होना भी, चाहे इस जन्म के पुण्य हो चाहे पहले जन्म के हों, पद इत्यादि सब, ये सब ठीक है। भगवान के दरबार में कौन हमारा है, इसका महत्व है। बहुत धनवान नहीं है तो कोई बात नहीं है, भगवान का तो है ना, बस इतना बहुत है।
गोपिकाओं के लिए तद मनस्का तदालापा, भगवान में उनका मन लग गया बस। अब कौन वो, तुम क्या समझते हो गोपिकाओं को सब अब सब उस तरह से ड्रेसअप होना आता होगा क्या? लेकिन भगवान को बहुत प्रिय है। अरे यही तो एक बार शंका हुई तो महारानियों की कि उस अहिरिन की याद करते हैं हम लोग, इतनी सजी सजाई और सब कल्चर्ड लेडीज़ हैं और हमको छोड़ करके आखिर जाति अहिर उसकी याद करते हैं। माय डियर, कल्चर इज़ अ वेरी गुड थिंग, नो डाउट, बट लव इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। अटैचमेंट उससे होता है। अब कुब्जा कौन सी बड़ी ब्यूटीफुल थी, लेकिन भगवान के समझ में आते हर चीज़ ब्यूटीफुल हो जाती है, ये ध्यान रखना। धन भगवान के संबंध से जुड़ गया तो ब्यूटीफुल हो गया। जो चीज भगवान से अलग करती है वो चाहे कितनी उत्तम हो वो अनुत्तम है। भगवान के दिए हुए गुण का उपयोग भगवान की प्राप्ति में करना चाहिए। तन मनस्का आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, भक्ति की परिभाषा दी है। खाली भगवान से प्रेम बस, न बहुत कर्मकांड का ज्ञान है न बहुत ज्ञान कांड का ज्ञान है। बस जा देखा मेरा साईं रीझे सोई श्रृंगार करूंगी। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, आनुकूल्यन माने जानते हो, नदी के दो किनारे होते हैं। जिधर व्यक्ति खड़ा है उसको अनुकूल कहते हैं, जिधर हम हैं उसको अनु, और जो हमसे उल्टी तरफ है उसको कहते प्रति। कूल दोनों हैं, लेकिन ये अनुकूल है और वो प्रतिकूल है। तो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, हमारे कृष्ण को किससे प्रसन्नता होगी, इस आचरण का नाम भक्ति है। अब भगवान के विरह में गोपियों की क्या क्या दशा हुई है ये सब बहुत कवियों ने गाया है और हम उनकी वंदना करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण नहीं है। आप लोग देख लेना, हम सबकी वंदना करते हैं, बहुत विरह तो बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है, उसमें जितना अपना प्रीतम समीप होता उतना कहीं रहता ही नहीं, वो एक अलग बात है, हमारा वहाँ आशय नहीं है। जब उद्धव आए हैं ब्रज में तो उन्होंने देखा है हर घर सजा हुआ था, घर के आगे रंगोली हुई है, ब्रज सीमंतनियां सजी सजाई हैं, गौ माता और सांड कमजोर नहीं है। आप इससे इशारा समझ लीजिए, भागवत का संकेत, सांड गौ के लिए आपस में लड़ रहे थे। इसका तात्पर्य क्या समझ गए? गौएं स्वस्थ हैं, प्रजनन की सामर्थ्य है, और सांड तगड़े हैं। हम ये तो माने गैया भी स्वस्थ हैं, सांड भी स्वस्थ हैं। प्रातः काल जब उठते हैं तो घर घर से गीत सुनाई पड़ते हैं कृष्ण लीला के। ये ऊंची स्थिति है। पहला तो कृष्ण हमारे हैं, हमारे साथ है, ये दृष्टि। और दूसरा, कृष्ण कह रहे हैं हम आएंगे। अब अगर कृष्ण कहा हम आएंगे
और वो आए और हमको मुरझाई देखा, हमको गंदी देखा, हमको देखा स्वच्छता से नहीं रह रही है, घर गंदा पड़ा है, उसकी गैया भूखी सूखी पड़ी हुई हैं, वो खुश होएगा? मेरा श्रृंगार अपने लिए है ही नहीं। तन मनस का रात दिन उन्हीं की याद आ रही है, इसलिए गोपिका श्रृंगार करती हैं कृष्ण के।